कांग्रेस में गुटबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब रणदीप सुरजेवाला कुलदीप बिश्नोई के समर्थन में आ गए हैं। सुरजेवाला ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई एक बेहतरीन अध्यक्ष होते और कांग्रेस को कुलदीप बिश्नोई जैसे नेताओं की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में संगठनात्मक बदलाव सोनिया गांधी और पार्टी का फैसला है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि कुलदीप बिश्नोई की सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए पार्टी उनको बेहतरीन संगठनात्मक जगह देगी। प्रदेश में संगठनात्मक बदलाव कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी की और पार्टी का निर्णय है। नए प्रदेश अध्यक्ष को शुभकामनाएं। पर मैं व्यक्तिगत तौर से ये मानता हूं कि कुलदीप बिश्नोई जी बहुत लायक, बहुत काबिल, बहुत सभ्य व्यक्ति हैं, नेता हैं। कांग्रेस पार्टी को कुलदीप बिश्नोई सरीखे नेताओं की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस नेतृत्व उनसे बात करेगा, कर भी रहा है और कुलदीप बिश्नोई जी को बेहतरीन संगठनात्मक जगह उनकी सेवाओं को इस्तेमाल करने के लिए पार्टी देगी। कुलदीप बिश्नोई एक बेहतरीन अध्यक्ष होते, पर पार्टी की मर्जी है कि अध्यक्ष कौन बनेगा और उनकी सेवाओं को एक काबिल नेता के तौर पर कांग्रेस पार्टी जरूर इस्तेमाल करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। अध्यक्ष होते, कांग्रेस को बिश्नोई जैसे नेताओं की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में संगठनात्मक बदलाव सोनिया गांधी और पार्टी का फैसला है, लेकिन उन्हें ये पूरी उम्मीद है कि कुलदीप बिश्नोई की सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए पार्टी उनको बेहतरीन संगठनात्मक जगह जरूर देगी। तो हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। रणदीप सुरजेवाला भी अब पूरी तरह से कुलदीप बिश्नोई के समर्थन में उतर गए हैं। सुरजेवाला ने कहा है कि कुलदीप बिश्नोई एक बेहतरीन अध्यक्ष होते और कांग्रेस को कुलदीप बिश्नोई जैसे नेताओं की ही जरूरत है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में संगठनात्मक बदलाव सोनिया गांधी और पार्टी का फैसला है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि कुलदीप बिश्नोई की सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए पार्टी उनको बेहतरीन संगठनात्मक जगह देगी। तो जब से उदयभान को हरियाणा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तभी से ही कुलदीप बिश्नोई के बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुशील सिंह जुड़ चुके हैं। सुशील, हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी थमने का नाम क्यों नहीं ले रही है? अब कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला भी पूरी तरीके से कुलदीप बिश्नोई के समर्थन में उतर गए हैं। निश्चित तौर पर नुपुर, देखिए, जब नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो माना कांग्रेस की गुटबाजी खत्म हो गई और नए सिरे से संगठन मजबूत होगा, तैयार होगा और 2024 में एक छत के नीचे कांग्रेस आएगी और अच्छी फाइट करेगी और सत्ता पाने के लिए लड़ाई लड़ेगी। लेकिन अब, और देखिए, जब इससे पहले हम बता दें कि जब अध्यक्ष चुना गया तो उसमें भी जातीय समीकरण का ख्याल रखा गया हरियाणा में। साथ ही जितने कार्यकारी अध्यक्ष हुए हैं उसमें सभी गुटों का भी ख्याल रखा गया है। जो कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं वो चाहे हुड्डा खेमे के हों, किरण चौधरी की खुद बेटी श्रुति चौधरी है, उनका भी ख्याल रखा गया, सभी समुदायों का ख्याल रखा गया। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से शुरू हुई है खेमेबाजी और गुटबाजी, एक बार फिर पहले कुलदीप बिश्नोई नाराज हुए और उसके बाद अब रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट आया है तो निश्चित तौर पे माना जा रहा है कि अब एक बार फिर वो गुटबाजी की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। हालांकि खुलकर अभी तक कोई भी उस तरह के बयान सामने नहीं आ रहे हैं जिससे ये लगे कि कांग्रेस एक बार फिर उसी ढर्रे पे चल रही है जो आज से 10 दिन पहले कयास लगाए जा रहे थे और जो देखे जा रहे थे। तो अब निश्चित तौर पर देखिए, अभी से ट्वीट आया है, इसका क्या कुछ रिएक्शन आता है हुड्डा खेमे से या आला कमान से, यह देखने वाली बात होगी। जी सुशील, जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई ने अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ट्विटर पर अनफॉलो कर दिया है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी ट्विटर पर अनफॉलो कर दिया है, इससे पहले भी कुलदीप बिश्नोई के हमने 2 ट्वीट देखे, तो ये सिर्फ उनका क्या भड़ास दिखाने का तरीका है या फिर ये किसी बगावत की तरफ इशारा करता है?
नहीं, निश्चित तौर पे इसे बगावती तेवर ही कहेंगे, क्योंकि जो बयान उनके आए थे और जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, उससे पहले उन्होंने एक अच्छे उनसे मीटिंग भी हुई और उन्होंने कहा कि सब कुछ अच्छे माहौल की मीटिंग हुई है और कहीं ना कहीं तो खुश है। लेकिन जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को बनाया गया हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, और उसके बाद उन्होंने सबसे पहला उनका ट्वीट आया कि वो राहुल गांधी से इस विषय में जवाब मांगेंगे और उनको समय दिया है। हालांकि अभी तक राहुल गांधी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और उसके बाद शायराने अंदाज में कहीं ना कहीं वो लगातार आरोप लगाते रहे और अब उनको अनफॉलो भी उन्होंने कर दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और दीपेंद्र हुड्डा को। उससे साफ नजर आ रहा है कि वो बगावती तेवर अख्तियार कर चुके हैं और अब इस कड़ी में उनके साथ रणदीप सुरजेवाला का भी आज एक कहीं ना कहीं जो ट्वीट आया है उससे उनको बल जरूर मिला है। और देखना है कि अब और कितने लोग हैं जो धीरे धीरे करके वो बाहर आ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं खेमेबाजी का रूप धारण कर रहा है। हालांकि अगला कदम क्या होगा कुलदीप बिश्नोई का, ये अभी तक कुछ समझ में अभी तक कुछ ऐसा खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन माना जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई लगातार अपने कार्यकर्ताओं के टच में है, अपने संगठन को फिर दोबारा नए सिरे से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और एक बड़ा कदम उठा सकते हैं। जी शुक्रिया सुशील सिंह आपका तमाम जानकारी के लिए।